साधना के अनुभव 15वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 170 से पृष्ठ क्रमांक 172। गुरु सेवा। पराई सेवा का आरंभ प्रथम गुरु से किया जाता है। मनुष्य को अभी अपने घर वाले कुटुंबी ही दिखाई देते थे। अब इनसे भिन्न मनुष्य जिससे न कोई रिश्ता है न जात बिरादरी का है, उसका प्रेम पात्र बनता है। स्त्री और पुत्रों की तरह उसकी भी सेवा कर वह भार अपने ऊपर लादता है। उनकी ही तरह उस गुरु को भी प्रेम भरी दृष्टि से देखता है, उसे अपना समझता है। बस यहाँ से ही परमार्थ के रास्ते की शुरुआत होती है। अभी तक उसके दिल में अपने घर की चाहरी दीवारी के अंदर कैद था, स्त्री बच्चों में फंसा था। अब कुछ आगे बढ़ के एक ऐसे मनुष्य के पास पहुंचा है जिससे संसारी कोई रिश्ता नहीं है, संसारी कोई लाभ भी उससे मिलने की उम्मीद नहीं है। केवल ईश्वर के लिए हम उसके पास पहुँचे हैं। ईश्वर से मिलने के लिए हमने उससे नाता जोड़ा है, उसे भी अपना प्रेम पात्र बनाया है। आरंभ में विश्वास और प्रतीत अधिक नहीं होती, पर आगे जो जो अभ्यास और परस्पर मिलाप या सत्संग से आंखें खुलती जाती हैं, इधर से मोह कम होता जाता है और उधर को बढ़ता जाता है। इस प्रेम और वैराग्य के वशीभूत हो शिष्य जब गुरु की निष्काम सेवा करने को तत्पर हो जाता है, गुरु के कष्टे को वह अपना ही कष्ट समझने लगता है और बिना बदला चाहे तन मन से गुरु की सेवा में जुट जाता है। तभी गुरु की दया उमड़ती है और उसे उठा के कहीं का कहीं पहुंचा देती है। सेवा से, भाव से, आज्ञा से चलने से किसी प्रकार भी गुरु को अपना बना लेना पड़ता है। तभी परमार्थ के गुप्त रहस्य का पता मिल पाता है, तभी कल्याण का पथ शिष्य के लिए खुलता है। जितना जितना शिष्य उनका होता जाता है, उतना उतना ही उसकी आकर्षण शक्ति के सहारे वह ऊपर को आत्मा की ओर खींचता जाता है, अपनी आत्मा को विस्तृत बनाता जाता है। अर्जुन को भगवान ने जब अनेक प्रकार के ज्ञान का उपदेश दिया, दिव्य दृष्टि जे के जब आत्मा देश का अनुभव कराया, तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, अद्भुत आनंद में सराबोर हो गया। उस समय वह पूछने लगा, प्रभो, आपकी इस महान पराविद्या के जानने का क्या उपाय है? उसको भगवान ने उत्तर दिया, तत्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त त्वदर्शिनः। बोले, अर्जुन, इस विद्या की प्राप्ति के लिए किसी तत्वदर्शी महापुरुष के समीप जाए, सम्मुख पहुंचकर नम्रता से कपट व अहंकार त्याग के उनको मस्तक नवाए, सेवा से उन्हें प्रसन्न करे, फिर उनसे पूछे। जब वह प्रेम पूर्वक इस गूढ़ ज्ञान का उपदेश करते हैं, तभी मनुष्य इसे जान सकता है, और कोई उपाय नहीं है। तात्पर्य यह है कि अमैथुनी सृष्टि के समय प्रथम ज्ञान मनुष्यों को परमात्मा से मिला है। उसकी पश्चात मैथुनी सृष्टि के नियम यह हैं कि एक से दूसरे को ज्ञान मिलता है। इसी ज्ञान चक्षु खोलने वाले और आत्मदेश के निवासी को हिंदुओं में गुरु और मुसलमानों में मुर्शिद कहा जाता है। ऐसे मुर्शिद कामिल की बगैर खिदमत किए आज तक न तो किसी ने कुछ ले पाया है, न ले सकता है। प्रथम छल छिद्र छोड़ के नम्रतापूर्वक उसके समीप जाओ, प्रसन्न करके उनकी निष्काम सेवा करो, फिर अपना मतलब उनके सम्मुख रखो। यही 3 बातें भगवान बता रहे हैं। इसी का नाम गुरु भक्ति है। श्री कबीर साहब ने कहा है, दासा तन हृदय नहीं नाम धरावे दास, पानी तज गह ओस को कैसे मिटाए प्यास। दासा तन हृदय बसे गुरु चरणन आधीन, कहे कबीर सो दास है प्रेम प्रीत लौलीन।
फल कारण सेवा करे, तजय न मन से काम। कहें कबीर सेवक नाही, चहे चौगुना दाम। सेवा फल मांगे नहीं, सेवा करे दिन रात। कहें कबीर तादास पर, काल करे नहीं घात। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए आपने भाग। सेवक मन का प्यार है, रहे चरण में लाग। गुरु की आज्ञा मान ले, सब कारज सिद्धि होए। अमर अभय पद पाइए, काल न व्यापे सोए। तू करे तो निकट होए, दूर दूर करे तो जाए। जो गुरु राखे त्यों रहे, जो देव सो खाए। साहब के दरबार में कमी काहू ना नाही। बंदा मौज न पावई, चुक चा कर माही। श्री कबीर साहब ने ही नहीं बल्कि सारे संत और सूफियों ने गुरु भक्ति पर बहुत जोर दिया है। एक तरफ यह हिदायत है कि गुरु को शिष्यों से किसी प्रकार की सेवा न लेनी चाहिए, तो दूसरी तरफ शिष्यों के लिए यह हुक्म है कि तन मन और धन से जैसे तुम अपनी और अपने घर वालों की सेवा करते हो, वैसे ही बिना गरज के आए गुरु की सेवा करो। यह तुम्हारा कर्तव्य है। जैसा कि कबीर साहब ने कहा, गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य को कछु न लोए। शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दोए। यह दो प्रकार की बातें गुरु और शिष्य के लिए बताई जाती है। इसमें क्या रहस्य है, आइए इस पर थोड़ा विचार करें। परमार्थ क्या है? केवल अहंकार या खुदी को दूर कर देना। गुरु में अगर अहंकार जाएगा तो वह पतित हो जाएगा, और शिष्य में आएगा तो उसे दूर फेंक दिया जाएगा। इस अहं को तोड़ने के लिए ही दोनों को परस्पर सेवाव्रती बनना लाजमी है। जो गुरु अपने को सबका सेवक समझेगा, उससे बड़े होने का अहंकार आ ही नहीं सकता। दूसरे वह निर्भय रहेगा, इसलिए कि सेवा करने वाले का भी कुछ एहसान रहता है और उसकी आंखें नीची करनी पड़ती है। समय पर उसका बदला चुकाना होता है, चाहे वह शरीर या धन से हो, चाहे आत्मकल्याण के रूप में हो। इस आत्मकल्याण के समय गुरु को अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा भी देना पड़ता है। बिना ऐसा किए शिष्य का उद्धार हो ही नहीं सकता। उसे बिना उद्धार किए अगर गुरु चलता बनेगा तो फिर सेवकों के कर्ज चुकाने के लिए संसार में जन्म लेना पड़ेगा, उसकी मोक्ष नहीं हो सकती। इसलिए यह बतलाया जाता है कि जहाँ तक हो सके दूसरों की सेवा न लेनी चाहिए, ताकि वह अपने को खुदी व अहंकार से और उनके कर्ज से बचा सके और निर्द्वंद होकर शरीर त्यागे। यह तो रही गुरु की बात। अब शिष्य का धर्म सुनो। शिष्य को इसलिए गुरु की सेवा लाजमी है कि जब छल छिद्र रहित, भाव रहित कोई किसी की सेवा करता है तो ऐसे सेवक की ओर सबका दिल खींच जाता है और उनमें परस्पर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यही नियम गुरु के लिए है। गुरु में जब तक शिष्य के लिए प्रेम नहीं होगा, वह क्यों अपनी गूढ़ विद्या उसे देगा और क्यों उसके लिए परिश्रम करेगा। यद्यपि महापुरुषों के स्वभाव ही दूसरों के कष्टों को दूर कर देना होता है, उनका जीवन ही दूसरों के कल्याण के लिए होता है। वह बदला नहीं चाहते, परंतु फिर भी पात्र तो देखते ही